हेलो फ्रेंड। तो आप लोग अब 9th से 10वीं क्लास में आ गए हैं। 10वीं क्लास में आपका बोर्ड का एग्जाम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों का पहला बोर्ड है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, खूब ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आराम से आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाएंगे। इस क्लास में हम लोग ग्रामर शुरू कर रहे हैं। देखिए, ग्रामर में सबसे पहले टेंस शुरू करेंगे। जैसे होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस जैसा टेंस जिसको पास्ट के बारे में पढ़ना है, जिस टेंस में पास्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट होता है। देखिए, पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट होता है। कहाँ गया? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। उसी तरह से अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, प्रेजेंट अगर रहेंगे तो पास्ट हटा के सब में प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर लगाएंगे, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहचान क्या है? जैसे हिंदी में सिंपल थोड़ा सा आप जान लीजिए। अगर कोई वाक्य में या है, जैसे मैंने खाया, वह खाई, वो वे गए, लास्ट में या है, ई है या ए है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बस थोड़ा सा आप जैसे गया, खाई, सोए, इस तरह से हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद या सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब का दूसरा रूप है तो आप बोलेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, कीवर्ड मान लेते हैं कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू है, उसको बोलेंगे पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो आप सिंपल कीवर्ड याद रखेंगे। कितना कीवर्ड है देखिए आप, बिल्कुल साधारण सा कीवर्ड है यस्टरडे। किसी सेंटेंस में अगर यस्टरडे दिख गया, आप बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में है। लास्ट नाइट हो, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। एगो, जैसे 2 days एगो, ए ईयर एगो, एगो आपको दिख गया, सिंपल पास्ट टेंस। इन 1990, इन द पास्ट, माने इन के साथ में अगर टाइम दे रहा है, टाइम एक्सप्रेशन हो, इन 1990, इन 2010, माने ऐसा टाइम जो बीता हुआ टाइम हो इन के साथ में, तो वो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। दोस डेज हो, वंस अपॉन ए टाइम, कोई कहानियां पढ़े हुए तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, तो वंस अपॉन ए टाइम दिख गया, सिंपल पास्ट टेंस। ये कीवर्ड है। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, व्हेन दिख गया, सिंपल पास्ट टेंस। द अदर डे दिख गया, सिंपल पास्ट टेंस। बिफोर दिख गया, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सारे जो आपका कीवर्ड है आपको याद रखना है। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, एगो, इनके साथ में टाइम एक्सप्रेशन हो, जैसे इन 1990, इन 2010, दोज डे, वंस अपॉन ए टाइम, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन हो, और द अदर डे हो, बिफोर। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया गया है कि आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे ही यस्टरडे देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, इसको मानेंगे सी मेट मी 2 days एगो, एगो दिखा ना, ये सिंपल पास्ट टेंस। He lived in Delhi in those days, those days आया, those days के कारण ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो कीवर्ड के बारे में हम लोग जाना। उसके बाद पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, ठीक है, कुछ ड्यूरेशन तक चला था। जैसे वह खा रहा था, वह जा रहा था, वह जा रही थी, वे जा रहे थे। हिंदी में देखेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे आपको अगर दिख जाए तो बोलेंगे कि ये ठीक है पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो आपको हिंदी से मतलब नहीं रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि स्ट्रक्चर आपको दिखे वाज और वेयर, वर्ब और आईएनजी। सब्जेक्ट के साथ में वाज वेयर लगा हो और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हो तो बोलेंगे उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब कहां पे वाज लगाएंगे, कहां पे वेयर लगाएंगे? तो देखिए, फर्स्ट पर्सन आई, आई के साथ आप वाज लगाएंगे।
यू सेकेंड पर्सन, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ वेयर लगाएंगे। कोई भी नाम हो थर्ड पर्सन ही या राम श्याम, इसके लिए आवाज लगाएंगे। लेकिन थर्ड पर्सन में अगर दो पर्सन आ गया, राम एंड श्याम, या दो से ज्यादा आ गया, तो वेयर लगाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है, आप पहले से पढ़े हुए होंगे। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। सब्जेक्ट वाज वेयर, वर्ब में आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। कीवर्ड में आएंगे तो अगर आपको दिखे व्हाइल, व्हेन, एट द टाइम, देन, ऑल डे, ऑल नाइट, एज, ड्यूरिंग, थ्रू द डे, थ्रू आउट द डे, एट 5 o'clock, yesterday, from 2 to 5 PM, अगर ये सब दिख गया तो वो सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले एक पेपर लेंगे, पेपर पे आप पास्ट टेंस का चारों पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद उसका कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, काफी काम देगा आपका कीवर्ड। उदाहरण देखिए, आई वॉज रीडिंग ए बुक एट टाइम, एट दैट टाइम, दैट टाइम आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाइल आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे वर प्लेइंग आउटसाइड ड्यूरिंग द रेन, ड्यूरिंग द रेन। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग कीवर्ड है, ड्यूरिंग आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। ठीक है, तीसरा पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट टेंस में कोई काम हो चुका था। हिंदी में अगर कोई वर्ड अगर हिंदी में बोला जा रहा है, जैसे वह खा चुकी थी, रमेश जा चुका था, वे लोग आ चुके थे, या वे लोग, या ट्रेन जा चुका था, इस तरह से रहेगा तो उसको बोलेंगे कि ये परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और इसको जब सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड रहेगा और वर्ब का दूसरा रूप रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं रमेश जा चुका था, तो रमेश लिखेंगे सब्जेक्ट, जा चुका था तो हैड तो लगाना ही है। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैड है, हैड के बाद वर्ब का दूसरा रूप है, तो जा चुका, जाना का होता है वेंट, गो, जाना का होता है गो, तो गो का दूसरा रूप वेंट। तो रमेश हैज वेंट, रमेश जा चुका था, रमेश हैज वेंट। और मार्केट जा चुका था तो रमेश हैज वेंट टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। उसके बाद कीवर्ड देखेंगे, एक कीवर्ड ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, व्हेन, बाय द टाइम, टिल, देन, अगर नो, सूनर देन, हार्डली, व्हेन, ये सारा कीवर्ड है, ये अगर दिख जाए तो आपको सोचना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये सारा कीवर्ड आप लिख लीजिएगा। उसके बाद उदाहरण देखिए कीवर्ड का, ही हैड लेफ्ट द रूम बिफोर आई केम, बिफोर आ गया, और उसके बाद देखेंगे हैड लेफ्ट भी है, हैड के साथ भी टू है, ये कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी पास्ट परफेक्ट है। उसी के देखिए, आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, फिनिश्ड नहीं, सॉरी इसमें कीवर्ड है जस्ट, जस्ट आ गया। यहाँ पे फिर से बताते हैं आपको, जस्ट, जस्ट आ गया, जस्ट, ये इसको देखेंगे कि हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है या नहीं, तो हैड है, हैड के बाद में फिनिश्ड है, वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, ये भी मिल गया कि कीवर्ड से हम लोग पता कर रही है और स्ट्रक्चर से भी पता कर लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। दे हैड ऑलरेडी गॉन बाय द टाइम आई रीच्ड, बाय द टाइम है, उसके बाद इसको बाय द टाइम मिल गया कीवर्ड, तो ये समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और इसको मिलाएंगे कि V1 V2 V3 से स्ट्रक्चर से ये है कि नहीं, तो देखिए सब्जेक्ट दे हो गया, हैड हो गया, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप नहीं, दूसरा रूप है, गो एंड गॉन, तीसरा रूप है, गो एंड गॉन तीसरा रूप रहता है इसमें। देखिए तीसरा रूप रहता है, दूसरा रूप अगर बोल दिया हूं तो गलत बोला हूं मैं, तीसरा रूप रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कीवर्ड आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि कोई काम पास्ट में, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो काम हो रहा था कुछ टाइम तक। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रक्चर देखे तो सब्जेक्ट हैड बीन रहेगा,
वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहेगा, उसके बाद सिंस या फॉर रहेगा। कीवर्ड में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड में देखिए दिया रहेगा सिंस। सिंस और फॉर कहां कहां यूज करेंगे, तो सिंस अगर कोई टाइम दिया हो 1993 या मॉर्निंग या 8 बजे, अगर परफेक्ट टाइम दिया हो तो वहां पे हम सिंस यूज करेंगे। और मान लीजिए टाइम ड्यूरेशन दिया हो 2 आवर 5 आवर 1 मंथ 2 मंथ इस तरह से दिया हो तो उसके लिए फॉर यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू या सिंस या फॉर यूज हो रहा है। स्ट्रक्चर फिर से आपको बताता हूं, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन रहेगा, वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, ठीक है। कीवर्ड हो गया सिंस फॉर, उसके बाद कीवर्ड है ऑल डे, द होल वीक, सिंस 2005 देखिए 2005 स्पेसिफिक ईयर हो गया तो उसके लिए सिंस। फॉर ए लॉन्ग टाइम देखिए लॉन्ग टाइम, टाइम ड्यूरेशन हो गया तो फॉर लग गया। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग ये भी कीवर्ड है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड। until then, until then ये भी कीवर्ड है। उदाहरण के लिए देखिए कीवर्ड का उदाहरण है he had been sleeping since morning, since morning ये कीवर्ड हो गया, since कीवर्ड हो गया। I had been waiting for you for 2 hour, ये for you हटाइए, यहाँ पे 2 आवर के पहले जो for है ये वाला आपका कीवर्ड हो गया। They had been living there for 10 years देखिए ये for कीवर्ड हो गया। तो हम लोगों ने ये देखा कि पास्ट टेंस का हर रूप एक विशेष स्थिति को प्रयोग को दिखाता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस एक अलग स्थिति है, पास्ट कंटिन्यूअस अलग है, पास्ट इम्परफेक्ट अलग स्थिति को बताता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अलग स्थिति को बताता है, सबका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। सिंपल पास्ट टेंस एक समान बीता हुआ काम है, जैसे वह गया, ही वेंट, सीता गई, सीता वेंट, सीता सोई, सीता स्लेप्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। पास्ट कंटिन्यूअस जो कार्य भूतकाल में यानी कि पास्ट में चल रहा था, जैसे वह खा रहा था, ही वाज ईटिंग, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट जो काम भूतकाल में किसी यानी कि पास्ट टाइम में किसी अन्य कार्य से पहले हो चुका था, जैसे जैसे मैं जब वहां पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन जा चुकी थी कब हुआ, मेरे जाने से पहले। मैंने कोई 2 काम हो रहा है, उसमें एक काम पहले समाप्त हो चुका था, पास्ट में 2 काम हो रहा है। मैं जा रहा था, मैं वहां गया, पास्ट में एक काम हुआ, तो ट्रेन जा चुकी थी। तो 2 काम में अगर एक काम पहले समाप्त हो चुका है पास्ट में, तो समाप्त हो गया है जो काम, उसको सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जब मैं वहां गया, when I went there, train had gone, तो ट्रेन हैड गॉन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी 3, हैड गॉन, हैड के साथ में वर्ब का तीसरा रूप गॉन लगाया हूं, ठीक है। ये हमने देखा। उसके बाद लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई कार्य जो भूतकाल में एक निश्चित समय तक लगातार हो रहा था, ठीक है। जैसे मैं 1990 से क्रिकेट देख रहा था, तो आई हैड बीन सीइंग माने कि वाचिंग, वाच होता है ना, तो वाच के साथ आएंगे वाचिंग क्रिकेट सिंस 1990 से। तो हमने पास्ट टेंस को हमने यहां देख लिया। आगे की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके।